हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हमारा पार्ट 17 है, जहाँ पर हम 3 महत्वपूर्ण चैप्टर करने वाले हैं, जिससे हर बार आपके पेपर में क्वेश्चन आया है। आरओ आईआरओ में हर बार यहाँ से क्वेश्चन आया है। कौन से चैप्टर 3? तो आपके पहला है किसान आंदोलन। तो किसान सभा या किसान संगठन या किसान आंदोलन, ये आपका पूरी तरह से आज हम कंप्लीट करेंगे। दूसरा क्या है हमारा? मजदूर आंदोलन। तो मजदूर संगठन आंदोलन सब कुछ आज यहाँ पर हम कवर करेंगे। तीसरा राउलेट एक्ट। तो तीनों चैप्टर से हर बार क्वेश्चन आया है। आप घटना चक्र देखिए, वहाँ पर हर बार आरओ आरओ में पीसीएस में तो आया ही है हर बार क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वीडियो आपके यूपी पीसीएस प्री और आरओ आरओ के लिए, दोनों बच्चों के लिए एक वही सिलेबस है, वही सब कुछ है, दोनों लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? तो यूपी किसान सभा, एक देखिए, एक होता है किसान सभा, एक है किसान सभा, एक है यूपी किसान सभा। ठीक है, तो वो बात एक ही है। तो यूपी किसान सभा पूछे या किसान सभा पूछे, एक ही है। जब अवध किसान सभा पूछे तब अलग हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है यूपी किसान सभा, पहले ये किसान सभा था, फिर यूपी किसान सभा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, फरवरी 1918 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके 3 महत्वपूर्ण नेता याद रख लीजिए, यही इन्होंने ही मिलकर किया था। अब देखिए इसकी विचारधारा कैसे आई। इससे 1918 से पहले याद होगा आपको, हमने होम रूल लीग पढ़ाया था। तो होम रूल लीग में जितने भी सक्रिय सदस्य थे, जितने भी जब भूमि पर जो मतलब काम करते थे, उसमें किसान भी थे, कुछ लोग किसान नेता भी थे। तो ये सब मिलकर एक संगठन की स्थापना किए। ठीक है, उसका नाम रखा गया क्या? यूपी किसान सभा। ठीक है, उसका क्या नाम रखा गया? यूपी किसान सभा। तो इसके कौन सो? इंद्र नारायण द्विवेदी। तो एक महत्वपूर्ण नेता थे इसी यूपी किसान सभा के, इंद्र नारायण द्विवेदी। दूसरे कौन थे? गौरी शंकर मिश्र। तो यहाँ गौरी शंकर मिश्र, तो गौरी शंकर मिश्र ये दूसरे थे। इसके बाद मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन ये मालवीय, ये आपके तीसरे थे। तो इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय, ये तीनों आपके यूपी किसान सभा से संबंधित थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू यूपी किसान सभा से संबंधित नहीं थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू नहीं है, इंद्र नारायण द्विवेदी, मिश्रा जी और मालवीय। तो द्विवेदी, मिश्रा और मालवीय, ये तीनों लोग को याद रखिएगा। आईएएस में क्वेश्चन आया है, आपका भी आ सकता है। फरवरी 1918 में यूपी किसान सभा, ये सब कौन थे? ये होम रूल लीग के सदस्य थे। ठीक है, तो जो कार्यकर्ता थे वो होम रूल लीग के वही सब थे ये सब। ठीक है, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय, इन्होंने यूपी किसान सभा की स्थापना की। चलिए अभी हम बार बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नाई धोबी बंद सामाजिक का एक स्वरूप था जो 1919 में, बताइए 1919 में कहाँ पर चलाया गया था? तो ये किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में या साधुओं द्वारा चलाया गया था आंदोलन, जिसमें निम्न जाति के सुधार हो सके। जमींदारों द्वारा चलाया गया था या निम्न जातियों के ठेकेदारों के विरुद्ध चलाया गया था? तो ये कहाँ पे चलाया गया था? जिससे बहुत बार क्वेश्चन आया है आपका। तो याद रखिएगा, यह किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। बीपीएससी में भी आया है, आपके पीसीएस में भी आया है। तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था यह नाई धोबी बंद। याद रखिएगा, नाई धोबी बंद आंदोलन किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। इसके नेता कौन थे? याद रखिएगा, दुर्गा पाल सिंह इसके नेता थे। और कौन एक लोग थे? झिंगुरी सिंह। याद रखिएगा, झिंगुरी सिंह। तो झिंगुरी सिंह इसके नेता थे। इसके बाद एक लोग का आप नाम सुनते होंगे, बाबा रामचंद्र। देखिए, बाबा रामचंद्र इस आंदोलन की बागडोर बाद में अपने हाथों में ले लिए। ठीक है, याद रखिएगा, बाबा रामदेव इसमें इस जो नाई धोबी सामाजिक बाइकाट आंदोलन, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकाट जो था, इसमें बाबा रामचंद्र जी मतलब सक्रिय रूप से एक्टिव हो गए और इस आंदोलन की बागडोर अपने हाथों में ले लिए। तो यहीं से बाबा राम
रामचंद्र काफ़ी मतलब विख्यात हो गए, क्योंकि इस मतलब जो आंदोलन था नाई धोबी बंद ये वाला, तो इससे बाबा रामदेव की ख्याति बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और जब उनकी ख्याति बढ़ गई तो क्या हुआ, 1920 में, याद रखिएगा 1920 में इन्होंने अवध किसान सभा की, याद रखिएगा अवध किसान सभा की। तो अब आप अगर सुने होंगे बाबा रामचंद्र, ये अवध किसान सभा से रिलेटेड है, तो यही से हैं। पहले वो यहाँ पर एक्टिव थे नाई धोबी बंद में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 1920 में उन्होंने अवध किसान सभा का गठन किया, ठीक है। तो यहीं से आए बाबा रामचंद्र, याद रखिएगा बाबा रामचंद्र, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको हिस्ट्री जानना चाहिए, अगर हिस्ट्री थोड़ा सा जानते हैं तो आपके लिए सही मतलब वो सही होगा, मतलब फिर याद रखने में ज़्यादा आसानी होगी। तो नाई धोबी बंद कहाँ पर हुआ, प्रतापगढ़, याद रखेंगे। कौन कौन थे यहाँ पे, दुर्गापाल सिंह और झिंगुरी सिंह। और इसमें कौन, बाबा रामचंद्र एक्टिव हुए बाद में आकर, और इस मतलब नाई धोबी बंद को बहुत लंबे पैमाने पर ले गए। फिर बाबा रामचंद्र की ख्याति इतनी बढ़ी कि उन्होंने अवध किसान सभा, जैसे आज भी कोई नेता है जो ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध हो जाता है तो वो अपनी एक अलग पार्टी बना लेता है, ठीक है। तो कैसे, जैसे आप समाजवादी पार्टी में देखेंगे कि ये शिवपाल यादव, तो शिवपाल यादव की ख्याति बहुत ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, तो वो उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई, ठीक है। तो ऐसे आज भी होता है, ऐसे पहले भी होता था। तो ये अच्छा काम करने के लिए, किसानों के लिए लड़ने के लिए अवध किसान सभा का गठन किए बाबा रामचंद्र। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया, बताइए वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया। तो वो प्रदेश कौन है, तो वो प्रदेश अपना है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो 1920 में बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा का गठन किया, किसकी, अवध किसान सभा का। और एक हम यूपी किसान सभा बताए हैं अभी, यूपी किसान सभा ये क्या है, इसमें कौन से द्विवेदी जी थे, कौन द्विवेदी, इंद्र नारायण द्विवेदी। दूसरे जी मिश्रा जी थे, तो मिश्रा जी कौन थे, गौरी शंकर मिश्र, याद रखिए गौरी शंकर मिश्र। एक मालवीय जी थे, कौन थे, मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है। तो यूपी किसान सभा आ जाए तो द्विवेदी, मिश्रा और मालवीय याद रखेंगे, ठीक है। और अगर नाई धोबी बंद कहाँ हुआ था, तो ये आपका प्रतापगढ़ में हुआ था। ये हम आपका साथ साथ में रिवीजन करवाते चले ताकि ना भूले। इनमें से 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े, तो बताइए 1930 से किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े तो ये कौन है, स्वामी विद्यानंद, स्वामी साचानंद, बाबा रामानंद या सरदार पटेल। तो याद रखिएगा स्वामी सहजानंद, इनके बारे में थोड़ा याद रख लीजिए क्योंकि इन्हीं के बारे में बहुत ज़्यादा, बाबा रामचंद्र, सहजानंद, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। ये देखिए ये 1930 में, अब देखिए सहजानंद ने एक संगठन बनाया था बिहार प्रांतीय किसान सभा, याद रखिएगा बहुत बार पूछा गया है कि बिहार वाले बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा, ठीक है। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा ये स्वामी सहजानंद के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ 1900, जब देखिए जब जितने संगठन, आपका थोड़ा सा हिस्ट्री बताते हैं, जब छोटे छोटे किसान संगठन आने लगे, आपका मतलब कांग्रेस तो थी ही और अन्य दल थे ही, लेकिन जब छोटे छोटे किसान संगठन आने लगे तो कांग्रेस को लगा कि ये एक बड़ा जनमानस है, मतलब एक बड़ी जनता है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। तो इसीलिए कांग्रेस को भी ध्यान आया कि हम भी एक अपना पूरे वो मतलब देश के लेवल पर एक किसान संगठन की स्थापना करते हैं, जो अवध में है, यूपी ये वाला ये सब छोड़ के, या बिहार में है, एक पूरे देश के लेवल पे किया जाए। तो कांग्रेस ने एक मतलब 1936 में एक अखिल भारतीय किसान सभा, याद रखिएगा लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किया। किसकी, अखिल भारतीय, 1936 में अखिल, याद रखिएगा कांग्रेस ने अखिल भारतीय किसान कांग्रेस
इसकी स्थापना कब किए? 1936 में, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस। इसके महासचिव कौन बनाए गए? NG रंगा, जो चंपारण में गांधी जी का विरोध किए थे। ठीक है, NG रंगा इसके आपके क्या बनाए गए? महासचिव। अब पूछेंगे इसके अध्यक्ष पहले कौन बनाए गए? इसके अध्यक्ष बनाए गए आपके यही स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके आपके पहले क्या बनाए गए? अध्यक्ष बनाए गए। अब देखिए आप सोचोगे अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, ये तो नाम ज़्यादा नहीं सुने हैं। तो हाँ, आप नाम सुने होंगे, जानते हैं क्या सुने होंगे? अखिल भारतीय किसान सभा, ये नाम सुने होंगे। अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा नाम सुने होंगे। क्यों? क्योंकि इसका नाम बदलकर, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। तो ठीक है, इतना याद रखिएगा। क्या? स्वामी सहजानंद बिहार में प्रांतीय किसान सभा की मतलब स्थापना किए। फिर कांग्रेस वालों ने 1936 में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया, एक सभा गठन किया, जो बाद में चलकर उसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? स्वामी सहजानंद सरस्वती। याद, ये मतलब सही से राइटिंग नहीं, इतना मैं बोल रहा हूँ क्योंकि राइटिंग बैठाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और NG रंगा क्या थे? इसके आपके महासचिव थे। प्रथम महासचिव स्वामी सहजानंद थे। ठीक है, तो और एक चीज़ और याद रखिएगा, इनकी एक बुक है। तो इनकी बुक कौन है? हुंकार याद रखिएगा। ठीक, इतना आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर 1930 के दशक में भिन्न नेताओं द्वारा किए गए आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्र को सुमेलित कीजिए। तो इनका प्रभाव क्षेत्र क्या था? सहजानंद सरस्वती तो बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। तो एक आपका तीसरा, तो एक का तीसरा है। अब देखिए यूपी पीछे 98 में आया है, कितना आराम से आपके लिए। अब बी का चौथा है खुदाई गीत मतगात, NWFC। ठीक है, तो NWFC ये खुदाई गर, इसको क्या बोला जाता है आपका? NWFCP। तो ये पश्चिमोत्तर भारत, मतलब आपका ये कह सकते हैं। तो ये जैसे इंडिया है, तो इस साइड में जो आपका ये इस साइड में जो आपका बलूचिस्तान है, तो उस साइड में, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ये पार्टी, ये मतलब प्रांत था, जो वहीं पर कौन थे? खुदाई खिदमतगार, जिसमें NWFC। तो इसका मतलब इसमें नेता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान इसके नेता थे। स्वामी रामानंद किससे जुड़े थे? तो याद रखिएगा हैदराबाद से जुड़े थे। स्वामी रामानंद हैदराबाद से जुड़े थे। अब्दुल हमीद खान कहाँ से जुड़े थे? तो दक्षिण असम से जुड़े थे। ठीक है, तो अब्दुल हलीम खान दक्षिण असम से थे। तो ये आपका एक ही याद होगा, तो आप पूरा ये कर लेते। ठीक है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अब देखिए अवध का एका आंदोलन इस कब लागू किया गया? तो ये मतलब कब आंदोलन ये चला? 1921 या कभी 22 दे दे तो आप याद रखिएगा, 1921 और 22। इसके नेता कौन थे? याद रखिएगा, मदारी पासी। ठीक है, याद रखिएगा, मदारी पासी इसके नेता थे। किसके? इसके। अब ये क्यों चलाया गया था? तो लगान का नगद में बोलते थे, मतलब किसान बोलते थे कि ये जो लगान आप ले रहे हैं अंग्रेज़ों से, इसको आप लगान को नगद में परिवर्तित कर दीजिए, तब हमसे ले लीजिए ये। लेकिन अंग्रेज इस पर मानने के तैयार नहीं थे। तो लगान का नगद में परिवर्तन करने के विरुद्ध में, मतलब करना चाहते थे कि लगान को आप नगद में परिवर्तन कर दीजिए, तो उससे लेने। तो वही है लगान का नगद में। इससे मदारी पासी याद रखिएगा, और इसका डेट याद रखिएगा 1921-22। कहाँ पे? एका आंदोलन ऐसे दे देता है, एका आंदोलन, और आपको पूछ लेता है कि एका आंदोलन कहाँ पे चला। तो एका आंदोलन अवध में चला। कब चला? 1921-22 में। मदारी पासी इससे संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक एका है, एक मोपला है, मोपला विद्रोह, वो भी 1921 में चला। ठीक है, वो लेकिन मोपला आपका केरला में चला। इससे दोनों से कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं।
एका आंदोलन प्रारंभ किया गया था? महाराष्ट्र के किसानों के द्वारा, बंगाल के किसानों के द्वारा, पंजाब के किसानों के, उत्तर प्रदेश के हरदोई और बाराबंकी अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। तो याद रखिएगा, एका आंदोलन अवध मतलब उत्तर प्रदेश में है, तो ये तो सिंपल ही क्वेश्चन था। हरदोई और बाराबंकी के किसानों के द्वारा, याद रखिएगा, हरदोई और बाराबंकी के किसानों के द्वारा एका आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो डी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? बिहार प्रांतीय किसान सभा का, तो अभी हम क्या बताएं, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती। इनकी पुस्तक क्या थी? हुंकार। हुंकार इनकी पुस्तक थी, याद रखिएगा। जो इसके बाद ये क्या हुए, 1936 में क्या हुए, ये प्रथम अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान सभा, याद रखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा के ये प्रथम अध्यक्ष बने। ठीक है, याद रखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा के ये प्रथम अध्यक्ष बने स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और बिहार प्रांतीय की इतना तीन चीज़ें आप इनके बारे में याद रखिए बस। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया, उसका नाम क्या था बताइए? जनक्रांति था, कृषि का समाचार था, हुंकार था या विद्रोही था? अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कितना सिंपल तरीके से, हुंकार था उनकी पत्रिका। स्वामी सहजानंद निम्नलिखित किससे संबंधित है? बिहार में जनजातीय आंदोलन, बिहार में मजदूर आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन, बिहार में जातीय आंदोलन, उपयुक्त। तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे स्वामी सहजानंद। इनकी पुस्तक हुंकार याद रख लीजिए। और ये 1936 में जब अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, उसके प्रथम अध्यक्ष यही थे। और महासचिव कौन थे? ये NG रंगा, याद रखिए, NG रंगा। अब देखिए आगे क्या होता है, हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। नाई धोबी बंद, नाई धोबी बंद, धोबी बंद, ये आंदोलन कब हुआ? प्रतापगढ़ में, याद रखिएगा, प्रतापगढ़ में हुआ। इसके नेता कौन थे? दुर्गापाल सिंह झुमरी सिंह, दुर्गापाल सिंह झुमरी सिंह। इसी में एक बाबा रामचंद्र थे जिन्होंने अवध किसान सभा का 1920 में गठन किया। तो बाबा रामचंद्र कहाँ से आए? नाई धोबी बंद आंदोलन से ही आए। ये नाई धोबी बंद आंदोलन को आगे ले गए, इससे इनकी ख्यात बढ़ी। और 1920 में इन्होंने क्या किया? अवध किसान सभा, याद रखिएगा, अवध किसान सभा का गठन किया। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? बताइए, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष की मतलब प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो स्वामी सहजानंद, अभी हम बता रहे हैं। अब देखिए जो सिंपल होता है वहाँ हम रिवीजन करते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पर फरवरी 1918 में, याद रखिए, फरवरी 1918 में क्या हुआ था कि यहाँ पर आपका एक यूपी किसान सभा, यूपी किसान सभा, अखिल ये अवध किसान सभा, यूपी किसान सभा में अंतर है। यूपी 1918 में हुआ, अवध 1920 में अवध किसान सभा का गठन हुआ। इसमें कौन कौन से नेता थे? याद रखिएगा, मिश्रा जी, इंद्र नारायण द्विवेदी, ठीक है, और गौरी शंकर मिश्र। तो गौरी शंकर मिश्र ये आपके ये थे। और मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय ये थे आपके। तो ये तीनों लोग को आपको याद रखिएगा, यूपी किसान सभा की, यूपी किसान सभा की, ठीक है। तो यूपी किसान सभा 1918 में, ठीक है। तो रिवीजन भी हम करते चल रहे हैं। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो किससे चुना गया? तो यही अभी बताए हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इन्होंने किया, स्वामी सहजानंद सरस्वती। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, याद रखिएगा, पहले तो यही था, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे चुना गया? तो बताइए, महासचिव के रूप, अभी हम बताए थे किसको चुना गया? NG रंगा। देखिए ARO में 2016 में आया है क्वेश्चन, तो कितना आराम से, NG रंगा महासचिव, इनको चुना गया महासचिव। और अध्यक्ष के ये PDF भी आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, ठीक है, जितना पूरा PDF है ये ले लीजिएगा। और ये वीडियो भी टेलीग्राम पे रहेगा वहाँ से, और या यूट्यूब तो रहेगा ही। स्वामी सहजानंद, ये स्वामी सहजानंद आपके ये अध्यक्ष थे। और इन्होंने बिहार प्रांतीय सभा किसान सभा की स्थापना की थी। और इन्होंने ये किया, हुंकार इनकी पत्रिका, याद रखिएगा, हुंकार। कोई चीज़ मैं 5 बार 10 बार बताता हूँ ताकि आपको वहाँ पे भूले ना। इस मेरे क्लास की यही खासियत होती है,
हर चीज़ को बार बार रिपीट करना, बार बार बताना, ताकि आप हर चीज़ को कई बार समझ जाएं और वहाँ पर गलती हो। अब कोई भी आपसे पूछ लेगा सहजानंद सरस्वती के बारे में, आप बता देंगे, ठीक है। तो प्लीज़ अगर मेरा एफर्ट अच्छा लगेगा तो ये सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया गया हो उसको प्रेस कर दीजिएगा, लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा, बस आपसे इतना ही चाहिए बस। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था कब? 1936 में। अभी हम बता रहे थे कहाँ पे 1936 में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद। महासचिव कौन थे? NG रंगा थे। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? बताइए वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो ये क्वेश्चन देखिए कहाँ गया, यहाँ देखिए RO 2016 में ये क्वेश्चन आया है, लखनऊ में। यहाँ लिखा गया अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, वही है, मतलब जो नाम चेंज हो गया, यहाँ लखनऊ लिखा गया है। और ये देखिए कहाँ पे आया है, 2008 में, 10 में और 8 में। अगर इस क्वेश्चन को आप पढ़ के गए होते, ठीक है, तो वो RO 2016 में जो क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन को आप आराम से कर देते, ठीक है। तो ये क्या, लखनऊ, ठीक है। तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा कहाँ हुआ, लखनऊ में हुआ। कहाँ पे? लखनऊ में हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? बताइए, वो संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो कांग्रेस ने, मतलब पूरे कांग्रेस संगठन ने इसको बनाया अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद। वही देखिए क्वेश्चन बार बार आ रहा है। स्वामी सहजानंद का संबंध था किससे था? बिहार में जनजातीय आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन। ये देखिए बिहार में किसान आंदोलन का। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? बताइए, बिहार किसान जो सभा था उससे आपका कौन जुड़ा था? तो याद रखिएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये थोड़ा सा वैसे, मतलब बिहार वालों के स्वामी सहजानंद सरस्वती थे ही आपका, ये थे आपका कार्यानंद शर्मा, ये भी थे, ठीक है। तो ये भी थे, कार्यानंद शर्मा थे, और यदुनंदन शर्मा ये भी थे। तो याद रखिएगा स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, तो ये सभी थे। तो ई वाला आंसर हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कब किया था? तो याद रखिएगा उस, मतलब स्वामी सहजानंद की मृत्यु कब हुई थी? पहले यह जान लीजिए, 1950 में इनकी मृत्यु हुई थी। और अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन इन्होंने मतलब गठन में प्रथम अध्यक्षता 1936 में किया था, 1936 में। और 1950 के पहले ही कुछ, ठीक है, मतलब अपनी जो ये मृत्यु इनकी हुई थी इससे कुछ ठीक पहले ही इन्होंने जिसमें अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। अखिल भारतीय संयुक्त लिखा गया है यहाँ, संयुक्त, तो संयुक्त समझिएगा, ये नहीं वो वाला। तो भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग, मतलब जो भूमि था और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के लिए उन्होंने अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा, ये भी पूछ सकता है किसकी मांग के लिए? तो भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण के लिए अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया अपनी मृत्यु से ठीक पहले। निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया? मतलब किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया? तो कौन थे वो? याद रखिएगा वो जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखिएगा वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो जब क्या हुआ आपका 1936 में बना है, तो उसी अधिवेशन में वो जो 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने, उस समय बहुत बड़े नेता थे लाल नेहरू, तो ये उन्होंने मतलब सभा को संबोधित किया। तो जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया। और लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे 1936 में? आपके स्वामी सहजानंद और NG रंगा महासचिव थे। तो 1936 में ये जवाहरलाल नेहरू ने इसमें भाग लिया। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो बताइए बिहार में किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े थे? तो बिहार में कौन नेता थे? आपका राजेंद्र प्रसाद। तो यही जुड़े होंगे, ठीक है। तो कौन जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद जी।
जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है। बारदौली किसान, भारतीय किसान संस्थान, बंगाल प्रजा पार्टी, बाकास्त संघर्ष, ये देखिए 2006 में आया है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बताइए कौन सा आपका सही होगा, तो बताइए। तो ये भले लग रहा होगा लेकिन आपको बहुत सिंपल है, क्यों बारदौली आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल याद ही होगा, तो ये बारदौली आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल है। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका बारदौली। ए का दूसरा देखिए यहीं पे है सिर्फ। ठीक है। और बी का चौथा भारतीय किसान संस्थान NG रंगा, याद रखिएगा भारतीय किसान संस्थान से कौन जुड़े थे, NG रंगा। ठीक है। ये भारतीय किसान संस्थान की स्थापना NG रंगा ने किया था, याद रखिएगा NG रंगा ने भारतीय किसान की स्थापना किए थे। अब देखिए बंगाल प्रजा पार्टी, इसके कौन थे, तो ये फजूलक हक, तो ये था सी का तीसरा फजूल हक। बकास्त संघर्ष, तो बकास्त संघर्ष से कौन जुड़ा था, याद रखिएगा बकास्त संघर्ष से स्वामी सहजानंद सरस्वती जुड़े थे। ठीक है। तो बकास्त संघर्ष से स्वामी सहजानंद सरस्वती जुड़े थे। अब ये बकास्त होता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, मतलब स्वयं की खेती की भूमि के लिए जो संघर्ष होता था, मतलब उनकी स्वयं की खेती की भूमि, ये नहीं दूसरे के, स्वयं की खेती की, उसको बकास्त संघर्ष। ये कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा बिहार में हुआ था। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई, बताइए किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। बिजौलिया, डांडी मार्च, अहमदाबाद कपड़ा मिल, बारदौली। तो याद रखिए बिजौलिया आंदोलन कब हुआ, ये भी किसान आंदोलन था। बिजौलिया 1913 में हुआ। ठीक है। इसके नेता कौन थे, सीताराम, याद रखिएगा सीताराम दास इसके नेता थे। ठीक है। तो 1913 में सीताराम दास। दांडी मार्च ये तो जानते हैं गांधी जी। ठीक है। अहमदाबाद में कपड़ा मिल श्रमिकों को, तो ये कल ही हम पढ़ाए थे कि पहले अहमदाबाद आता है। अहमदाबाद ये कालक्रम में व्यवस्थित करता है, तो अहमदाबाद कपड़ा मिल श्रमिक का आंदोलन पहले आता है, इसके बाद खेड़ा आता है। नहीं तो आप इसमें खेड़ा का किसान आंदोलन बाद में आता है, पहले अहमदाबाद में किसान ये मजदूर वाला आता है। तो ये फरवरी और मार्च में हुआ था, और ये खेड़ा मार्च में हुआ था। ठीक है। तो ये ऐसे याद रखिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज, वहाँ पे आपको कहेगा पहले खेड़ा आया था कि पहले अहमदाबाद आएगा, तो पहले जो बड़ा लिखा गया है वही आएगा, तो बड़े लोग पहले आएंगे। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। बारदौली सत्याग्रह, बारदौली तो वल्लभ भाई पटेल, ये कब हुआ था, 1928 में हुआ था। सबका डेट भी बता दे रहे हैं, ये 1930 में हुआ था। ठीक है। तो नहीं तो आपको कंफ्यूज कर दें। तो बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई को महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि यहीं दिया गया था, ये सब आप जानते होंगे। वल्लभ भाई पटेल के सरदार की उपाधि किसने दी थी, अब देखिए यहाँ महिला तो आया नहीं, महिला तो लिखा नहीं गया, तो आप किसको बताएंगे। ठीक है। तो किसको बताएंगे, महात्मा गांधी। जब महिलाएं आए तो महिलाएं लिखिए, लेकिन जब महिलाएं नहीं हैं तो महात्मा गांधी लगा दीजिए। तिभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में प्रारंभ हुआ। पहले इसका डेट याद रखिएगा, इसका डेट बहुत बार पूछा जाता है। तिभागा कैसे याद करेंगे, तिभागा तो अंग्रेज कब भागे, 1947 में ही तो भागे, तो 47 से पहले क्या 46 आया था। ठीक है। तो याद रखिए 46 में भाग गए और इसके बाद 47 में हम आज़ाद हो गए, ऐसे याद रख लीजिए। भागा मतलब कब, अंग्रेज कब भागे, कभी भी डेट में कंफ्यूज हो जाए ऐसे याद करिए। भागा अंग्रेज कब भागे, 46 में भाग गए और 47 में हमको आज़ादी मिल गई। ठीक है। तो ये अब ये पूछ रहा है कि बंगाल में यह प्रारंभ हुआ, तो तिभागा आंदोलन ये भी पूछा जाता है कहाँ प्रारंभ हुआ था, बंगाल में प्रारंभ हुआ था। ये मतलब किसके द्वारा किया गया था बताइए, मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, किसान सभा के नेतृत्व में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में, श्रमिक संघ के नेतृत्व में, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए किसके नेतृत्व में किया गया था। तो इसके थोड़ा सा हिस्ट्री बता देते हैं। अब देखिए ये 1946 प्रांतीय किसान सभा द्वारा किया गया था। प्रांतीय याद रखिएगा, प्रांतीय किसान सभा द्वारा किया गया था। मेन चीज़ इसमें देखिए था ये जैसे आपका इतना आपका किसान उगाया,
ठीक है। मान लीजिए ये आपका इतना कुछ किसान उगा दिया, ये पूरा किसान का खेत है, इसमें आपका उगाया धान या गेहूँ कुछ भी उगाया। इसके बाद क्या होता था, जो जमींदार होते थे वो इतना, ये पूरा आधा आधा पार्ट ये जमींदार ले लेते थे, जमींदार ले लेते थे, ये आधा बगाईदार ले लेते थे, जिसको किसान बोलते थे। तो बगाईदार या बटाईदार, ठीक है, तो ये ले लेते थे। तो बटाईदार आधा ले लेते थे, आधा जमींदार ले लेते थे। तो मेहनत कौन करता था, ये बटाईदार मेहनत करते थे, ले लेते थे जमींदार। तो याद रखिएगा, इससे किसान बहुत गुस्सा गए, ठीक है, मतलब उनको आक्रोश आया कि पूरी मेहनत हम करें, लेते हैं ये पूरा, आधा ये ले लेते हैं। तो आप कोई भी काम करिए, आप पूरी मेहनत करिए, आधा किसी कोई हिस्सा ले लो तो आपको गुस्सा लगेगा ही। लेकिन किसान इतने सही थे, वो कहे आप आधा मत लीजिए, थोड़ा सा मतलब 1/3 कर दीजिए। मतलब अगर 100 में आप 50 ले रहे हैं तो 100 में हम आपको देना चाहते हैं, ये नहीं कि आपको कुछ नहीं देना चाहते हैं। आप 100 में 1/3 मतलब 33% ले लीजिए, ठीक है। 33% किसान दे रहे थे। तो यही वहाँ पर आंदोलन की जड़ थी कि आप मतलब इतना मत लीजिए, ठीक है, कि आप पूरा 50% हमको भी कुछ मतलब मिले, कि आधा आप ले लेते हैं। तो 33% इसी को देने, मतलब किसान बगाईदार चाहते थे कि 1/3 लें, और ये जमींदार चाहते थे कि हमको पूरा मिल जाए, ठीक। तो ये किसके द्वारा किया गया था, किसान सभा के नेतृत्व में। याद रखिएगा, ये प्रांतीय किसान सभा जो वहाँ की बंगाल में थी, उसके द्वारा किया गया था तिभागा आंदोलन, ठीक है। ये श्रमिक उर्मिक वाला आंदोलन नहीं था। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल से सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी। तो याद रखिएगा, बारदौली, ठीक है। तो यही वाला आपका क्वेश्चन है। अगर सरदार की उपाधि आए तो महात्मा गांधी रहे तो महात्मा गांधी लगाइए, और ये वहाँ की महिलाएं रहे तो महिलाएं लगा दीजिए, ठीक है। तो बारदौली सत्याग्रह, याद रखिएगा, बारदौली सत्याग्रह। अब देखिए, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था, ठीक है। तो भूदान आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था सर्वप्रथम। तो ये सर्वप्रथम आपका देखिए RO 2014 में, कहा नहीं, यहाँ से RO में क्वेश्चन पूछा जाता है, और PCS में आपका पूछा ही जाता है, ठीक है। और PCS के लिए जो बच्चे थोड़ा सा आप आलस दिखा रहे होंगे तो प्लीज़ एक्टिव हो जाइए, क्योंकि PCS की सीटें बढ़ गई हैं। अब 500 लगा, आपका PCS का पेपर इस बार 500 प्लस सीटों पर होने वाला है, ठीक है। अच्छी जॉब है, आपकी गजेटेड ऑफिसर की जॉब है। तो आप हमसे जुड़े रहिए, हम ये नहीं कर रहा हूँ, मुझसे जुड़े रहिए। जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर होगा सब कुछ यहाँ पर प्रीवियस ईयर पर ही ये बेस्ड चैनल बनाया गया है, ठीक है। आपका हर प्रीवियस ईयर क्लियर कर देगा, ठीक है। तो ये है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश, अब डेट भी पूछ लेता था, कौन सा डेट था, मतलब कब प्रारंभ हुआ था। तो ये डेट भी पूछा है, पूछ नहीं सकता, पूछा है। तो ये 18 अप्रैल 1951 में। तो ये भूदान आंदोलन। अब पूछ सकता है आंध्र प्रदेश का कोई क्षेत्र होगा, कोई गांव होगा। तो याद रखिएगा, अभी जो गांव है या क्षेत्र है वो तेलंगाना में चला गया है। तो पहले जो था आंध्र प्रदेश में, तो पोचमपल्ली गांव था। याद रखिएगा, पोचमपल्ली गांव था, ठीक है। ये याद रखिएगा, पोचमपल्ली गांव था आंध्र प्रदेश में 18 अप्रैल 1951 में, ठीक है। 18 अप्रैल 1951 में आंध्र प्रदेश। भूदान आंदोलन कौन इससे रिलेटेड था, विनोबा भावे। याद रखिएगा, विनोबा भावे इससे रिलेटेड है। तो इतना फैक्ट याद रखिएगा। भूदान आंदोलन पूछा मैं कि भूदान आंदोलन के बारे में 3-4 चीज़ें बताइए, तो आप क्या कहेंगे, 18 अप्रैल 1951 में। कौन सा गांव, पोचमपल्ली, कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, प्रेजेंट टाइम में तेलंगाना में। और ये कौन से इससे रिलेटेड मतलब लीडर हुए, तो ये लीडर हैं विनोबा भावे जी, ठीक है। तो नेक्स्ट से चलते हैं। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा एक संबंध था, मतलब कौन से स्थानों में से एक संबंध है। तो पोचमपल्ली, ठीक है, अभी हम बताए हैं कौन, पोचमपल्ली, ठीक है। कितने IAS 2007 का क्वेश्चन है, देखिए कितना आराम से कर दिए। तो वही कर रहा हूँ, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपका हर टारगेट हम अचीव करवा देंगे। सिर्फ क्या करना है, आप एक लाइव सब्सक्राइब कर दीजिए बस, और ना आपको कोई पेड देना है, ना कोई आपको कोर्स खरीदना है, सब कुछ फ्री मटेरियल मिलेगा यहाँ पर।
भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की। बताइए भारत में प्रथम मजदूर संघ की, अब देखिए मजदूर वाला आ गया। इससे पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और जितना हम किसान आंदोलन में पढ़े हैं अभी तक सब कुछ रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं टाइम नहीं देखता, मेन चीज़ आपकी पढ़ाई देखता हूँ कि वो आपको याद हुआ कि नहीं, ठीक है। तो पहला हम क्या देखते हैं, पहले हमने क्या पढ़ा, आज अभी क्या पढ़े, हमने पढ़ा था कि 1918 में, फरवरी 1918 में क्या हुआ, ये यूपी किसान सभा, यूपी किसान सभा, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ आप समझ जाइए, यूपी किसान सभा का गठन हुआ। इसमें कौन थे, इंद्र नारायण द्विवेदी, तो इंद्र नारायण द्विवेदी थे। गौरी शंकर मिश्र, तो गौरी शंकर मिश्र थे। मदन मोहन मालवीय, तो मदन मोहन मालवीय थे इसमें, यूपी किसान सभा 1918 में। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, नाई धोबी बंद, नाई धोबी बंद एक सामाजिक, मतलब कह सकते हैं सामाजिक आंदोलन था ये। नाई धोबी बंद कहाँ पर हुआ, अवध के प्रतापगढ़ ज़िले में, अवध के प्रतापगढ़, मैं सही नहीं लिख रहा हूँ आप समझ जाइए क्योंकि आगे भी अभी काफ़ी क्वेश्चन है, ठीक है। अभी यहाँ राइटिंग में लगाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अवध के प्रतापगढ़ ज़िले में। अब देखिए इसके नेता कौन थे, नाई धोबी बंद, ये झुंगुरी सिंह, याद रखिएगा, झिंगुरी सिंह, झिंगुरी सिंह थे। और दुर्गा पाल सिंह, याद रखिएगा, दुर्गा पाल सिंह इसके नेता थे। फिर नए चेहरा इसमें जोड़ा गया, कौन सा, बाबा रामचंद्र, याद रखिएगा, बाबा रामचंद्र इसमें नए चेहरा जोड़े गए इस आंदोलन में। इस आंदोलन की बाबा रामचंद्र ने बागडोर संभाली और यहाँ से एक प्रसिद्धि इनको मिली बाबा रामचंद्र को। फिर यहाँ से क्या हुआ, 1920 आया, 1920 में इन्होंने अवध किसान सभा का गठन किया। किसका, अवध किसान सभा का गठन किया 1920 में। इसके बाद कौन आते हैं, इसके बाद आते हैं आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। तो इसके बाद कौन से आते हैं आपके, थोड़ा सा मिनट, हाँ, स्वामी सहजानंद सरस्वती आते हैं। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जब आए तो इन्होंने पहले क्या किया, बिहार प्रांतीय सभा का गठन किया, बिहार प्रांतीय सभा का गठन किया 1936 में किया हुआ। अखिल कांग्रेस ने सोचा इतना बड़ा जनाधार है, एक संगठन, किसान का संगठन बनाना चाहिए, तो लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस 1936 में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, याद रखिए किसान कांग्रेस, इसके अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे। और इसके महासचिव NG रंगा, NG रंगा, ठीक है, इसके महासचिव कौन थे, NG रंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद क्या हुआ, यहीं पर जवाहरलाल नेहरू ने एक किसान, मतलब ये पूछा गया था किस कांग्रेसी नेता ने किसान सभा में भाग लिया, बड़े कांग्रेसी नेता ने, तो ये कौन थे, जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार यहाँ पर भाग लिया, ठीक है। इसके बाद कौन, ये एका आंदोलन, एका आंदोलन कहाँ, 1921-22 में, कहाँ पर आपका, मदारी पासी में, मदारी पासी ने इसको स्टार्ट किया, कहाँ, आपके हरदोई बाराबंकी में। तो एका अगर आए तो हरदोई, उत्तर प्रदेश के हरदोई और बाराबंकी में एका आंदोलन पर हुआ, ठीक है। इसमें क्या था, लगान को नगद में परिवर्तन करना चाह रहे थे किसान, ठीक है, कि लगान को नगद में परिवर्तन किया जाए, ठीक है। और आचार्य विनोबा भावे, ये पोचमपल्ली वाला याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का याद रखिएगा, बारदेवली सत्याग्रह, वहीं से महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दी। अगर महिला ना रहे तो गांधी जी रहे तो गांधी जी लगा दीजिए करिए, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते, इतना आपको रिवीजन करवा दिए हम, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है किसके रिलेटेड आ गया, मजदूर संघ से रिलेटेड आ गया। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की। तो भारत में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की, BP वाडिया ने। कहाँ पर की ये प्रथम मजदूर संघ की स्थापना, आपको ये याद रखना होगा। तो कहाँ पर की, 1918 में आपका मद्रास में किया, याद रखिएगा 1918 में मद्रास, तो उसका नाम क्या है, मद्रास मजदूर संघ, याद रखिएगा, मद्रास मजदूर संघ की संघ, ठीक है। तो मजदूर संघ का मतलब गठन किया, प्रथम मजदूर संगठन यही था। कौन थे, 1918 में BP वाडिया, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। तो अहमदाबाद लेबर टेक्सटाइल की स्थापना किसने की,
तो याद रखिएगा इसकी स्थापना लीडर हमारे महान नेता 1918 में कौन, महात्मा गांधी जी ने। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा महात्मा गांधी जी। आईएएस में आया है तो आप इसको याद ही रखिएगा। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, याद रखिएगा अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने किया, तो महात्मा गांधी ने 1918 में किया। ठीक है, महात्मा गांधी ने 1918 में किया। और प्रथम मजदूर संघ की 1918 में बीपी वाडिया ने मद्रास मजदूर संघ की स्थापना किया। ये दोनों याद रखिएगा, तो महात्मा गांधी ने। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो पहले ये देखिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब इसका पूरा वो क्या था। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, याद रखिएगा अखिल भारतीय, इसको क्या बोला जाता है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। मैं लिख देता हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, आपका आगे सिंपल सब क्वेश्चन हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना किसने की थी, कांग्रेस। इसकी स्थापना याद रखिएगा एम जोशी ने। तो एम जोशी, तो एम जोशी ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी, 31 अक्टूबर 1920 को। कहाँ की थी, तो मुंबई में की थी। कहाँ पर, मुंबई में की थी। 31 अक्टूबर 1920 में मुंबई में की थी। अब पूछेंगे ये क्यों की गई थी, क्योंकि 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, याद रखिए श्रम संगठन की स्थापना हुई थी, ये याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की एम जोशी ने की 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में। एक चीज़ और याद रखिएगा, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय। जैसे किसान, मतलब अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम स्वामी सहजानंद, इसके लाला लाजपत राय थे इसके प्रथम अध्यक्ष। अध्यक्ष तो याद हो गया, उपाध्यक्ष कौन थे, तो उपाध्यक्ष याद रखिएगा जोसेफ, याद रखिएगा जोसेफ बैपटिस्टा। तो जोसेफ बैपटिस्टा इसके उपाध्यक्ष थे। और ये याद रखिएगा वाइस चेयरमैन, ठीक है, तो लाला लाजपत राय और जोसेफ बैपटिस्टा, ठीक है। तो और क्या इसमें याद रखेंगे, इसका विभाजन, जैसे कोई संगठन बनता है तो वह उसमें विचारधाराएं अलग अलग आ जाती हैं। कुछ की विचारधाराएं अलग होती हैं, कुछ की विचारधाराएं अलग होती हैं। जैसे आपका कांग्रेस में कुछ विचारधाराएं गर्म लोग दल की थी, कुछ नरम दल के नेताओं की थी। तो यह 1907 में सूरत में आपका विभाजित हो गया, ठीक है। तो ये इसमें भी थोड़ा सा विभाजन हुआ। पहली बार इसमें विभाजन कब हुआ, 1929 में। तब जैसे सूरत में जब विभाजन हुआ था तो उस समय अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी घोष। तो रास बिहारी घोष उस समय अध्यक्ष थे। कौन थे, जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में, इस समय आपके उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। ये बहुत बड़ा नाम है इसीलिए मैं बता दिया, ठीक है, क्योंकि पूछ लिया जाता है। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के 1929 में जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। इसी और मतलब इसके अध्यक्ष थे, इसी में ये आपका दो भागों में टूट गया। तो इसमें क्या याद रखेंगे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन एम जोशी इसके संस्थापक थे। संस्थापक और अध्यक्ष ये अलग अलग हैं, ये नहीं एक ही में याद कर लीजिए। और 31 अक्टूबर 1920 को हुआ इसकी स्थापना। इससे पहले क्या हुआ था, 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हो गई थी। तो इनको भी कुछ करना चाह, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कुछ हुआ है तो यहाँ भी कुछ होगा। तो 19 में अंतर्राष्ट्रीय, फिर यहाँ हमारे यहाँ 20 में। कहाँ हुआ, इसका मुंबई में। अब देखिए मुंबई में ही सब कुछ व्यापार आज भी प्रेजेंट टाइम में सब कुछ अगर देखा जाए इंडस्ट्री लेवल पे सबसे बड़ा मुंबई ही है। तो मुंबई, लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष बने पहले।
जोसेफ बेपिस्टा इसके उपाध्यक्ष बने और 1929 ईस्वी में यह डिवाइड हो गया। उस समय अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इतना आपको याद रखना है। इतना याद रखने से आपका कम से कम 10 क्वेश्चन हो जाएगा। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो बताइए, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना बम्बई में कब हुई? तो अभी हमने क्या बताया कि 1920 में हुए, तो वही है अखिल भारतीय संघ व्यापार संघ कांग्रेस, तो 1920 में हुई। अब इसके बारे में क्या याद रखेंगे, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। उपाध्यक्ष जोसेफ बेपिस्टा थे। ठीक है, कब हुई थी? 31 अक्टूबर, याद रखिएगा 31 अक्टूबर 1920 को। ठीक है, और क्या याद रखेंगे? महामंत्री, महामंत्री नहीं बताए ना, महामंत्री इसके महामंत्री भी बने दीवान चमन लाल, याद रखिएगा दीवान चमन लाल बजाज। ठीक है, तो दीवान चमन लाल बजाज इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो और 1929 में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, याद रखिएगा ऑल, यहाँ पे क्या लिखा था 1920 ही, मैं सोचा 30 कहीं नहीं लिख दिया। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने किया? जो कांग्रेस सत्र की था तो उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने। हमने कहा कि वही क्वेश्चन पढ़िए, आपका 10 क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो वही वहाँ पर हम एक चीज़ छोड़ दिए थे कि वो कहाँ पर संपन्न हुआ था, नागपुर में। जब 1929 में इसका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का विभाजन हुआ, 1929 में, 26 नहीं है, ठीक है 29 में, उसमें जवाहरलाल नेहरू आपका जवाहरलाल नेहरू क्या थे? अध्यक्ष थे। इसकी ये कहाँ पर संपन्न हुआ? नागपुर में। नागपुर में संपन्न हुआ। इसी में यह 2 टुकड़ों में टूट गया। ठीक है, तो उसमें कहाँ उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो बताइए कौन था? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए वही क्वेश्चन आरो यारो 2021 में, ये देखिए आरो यारो, आप कहते हैं क्वेश्चन कहाँ से आता है? यहीं से आता है। आप कुछ मत पढ़िए, सिर्फ प्रीवियस ईयर अच्छे से करिए। लोग कहते हैं कि घटना चक्र से नहीं आता, एक बार घटना चक्र आप ध्यान से पढ़िए, तो जितना नीचे लिखा रहता है ना, वही मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप घटना चक्र यहीं से पढ़िए। आपके पास बुक हो, आपके पास कोई और अच्छा पढ़ाता है यूट्यूब पे, तो वहाँ से पढ़िए। ठीक है, कहीं से पढ़िए, लेकिन घटना चक्र आप पढ़िए ज़रूर। ठीक है, तो घटना चक्र आप पढ़िए, आप पेपर दीजिए। मुझे ये मतलब है कि आपका सिलेक्शन कहाँ से हो, ये नहीं कि आप मेरा वीडियो देखिए, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब, मेन चीज़ आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय। तो ये याद रखिए, भारत के संगठन नहीं था, ये इंटरनेशनल संगठन था। इसकी स्थापना कौन थे किए थे? लेनिन। ठीक है, रूस के लेनिन, याद रखिएगा लेनिन और रूसी मतलब इलिच। ठीक है, इलिच और लेनिन, व्लादिमीर इलिच, याद रखिएगा इलिच, और रूसी पार्टी द्वारा की गई थी। बोल्शेविक पार्टी का नाम क्या था? बोल्शेविक पार्टी। तो बोल्शेविक इलिच लेनिन, व्लादिमीर इलिच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक। ठीक है, याद रखिएगा बोल्शेविक लेनिन इलिच लेनिन। ठीक है, तो इलिच लेनिन द्वारा बोल्शेविक पार्टी को द्वारा की गया था इसकी स्थापना। इसमें कौन भाग लिए थे? M.N. रॉय ने। ठीक है, याद रखिएगा M.N. रॉय ने सदस्य बने थे, M.N. रॉय। ठीक है, M.N. रॉय का नाम आएगा तो आप कम्युनिस्ट पार्टी लगा के ही आइएगा। ठीक है, कहीं भी नाम आए कम्युनिस्ट पार्टी M.N. रॉय, आप लगा के ही आइए। ठीक है, इन सबका नाम ही थोड़ा सा अजीब है। ठीक है, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीय समूहों के निम्नलिखित में मुखिया कौन था? अब देखिए क्या हुआ था, 17 अक्टूबर 1920 का दिन था, 17 अक्टूबर 1920 का। यहाँ पर कुछ भारतीय इकट्ठा हुए और उन्होंने
किसकी पार्टी की स्थापना की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। लेकिन ये इकट्ठा क्या हुई है? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में, याद रखिएगा, ताशकंद में ये सब इकट्ठा हुए और एक पार्टी बनाई। उस पार्टी का नाम क्या है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक, याद रखिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी उसका नाम है, याद रखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उसका नाम था। अब देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पर इसका मुखिया पूछ रहे हैं, मतलब कौन एक मुखिया था जो इसका सबका लीडरशिप कर रहा था। तो ये कौन थे? M.N. रॉय। तो M.N. रॉय, तो मैं कहा हूँ अगर कहीं भी कम्युनिस्ट देखिए तो M.N. रॉय का नाम आएगा ही। ठीक है, M.N. रॉय। और इसमें कौन कौन से लोग थे? तो जो मतलब एक तो मुखिया हुए M.N. रॉय, तो एक और कौन कौन से थे लोग थे? तो इसमें याद रखिएगा अवनी मुखर्जी, अवनी चतुर्वेदी नहीं, याद रखिएगा तिरंजारी वाले, अवनी मुखर्जी। तो अवनी मुखर्जी थी, मोहम्मद अली थे, मोहम्मद अली, अवनी मुखर्जी थे, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफीक। तो मोहम्मद शफीक, ये सब मिलकर, और M.N. रॉय इसके हेड थे, इन्होंने मिलकर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। कहाँ पर? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। तो अगर एक कानपुर षड्यंत्र आता है, वो भी किससे संबंध है? इसी कम्युनिस्ट पार्टी से। तो अभी बताएंगे उसके बारे में। M.N. रॉय, IAS प्री 2005 में, टफ क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा सा बता दिया, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो IAS का क्वेश्चन होता है वो आपके पेपर में ज़्यादा आने का चांस होता है कंपेयर टू जो PCS में आया है। क्योंकि हर बार पेपर दे के आइए, इसके बाद IAS का प्री वाला जो पेपर होता है प्रीवियस के, उसमें मिलाइए, लगभग आपका 50% क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्टली मिल जाते हैं। एक बार मिला के देखिए। तो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? बताइए, कानपुर जो षड्यंत्र मुकदमा था किस आंदोलन के विरुद्ध था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग, साम्यवादी या क्रांतिकारी? तो अभी हम बताएं, ये कम्युनिस्ट मतलब साम्यवादी थे। अब देखिए ये कानपुर षड्यंत्र हुआ क्या था। देखिए ये अंग्रेज़ों ने कानपुर षड्यंत्र को एक आधार बनाया। क्यों? ये अंग्रेज सोचते थे कि मतलब ये जो आपका ये कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, ये कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां करने वाले हैं। इनकी शक्ति को रोकने के लिए, मतलब अंग्रेज चाहते थे कि इनकी शक्ति और प्रभाव ज़्यादा बढ़ ना पाए, तो इनको किस षड्यंत्र में फंसाया गया? कानपुर षड्यंत्र में फंसाया गया। तो कोई व्यक्ति हो, कोई संगठन हो, कोई देश हो, कोई सरकार हो, सब लोग किसी न किसी शक्ति से भयभीत रहते हैं कि वह शक्ति बढ़ ना पाए। तो ऐसे ही इन सब की शक्ति बढ़ रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी की शक्ति बढ़ रही थी। तो इसके बाद क्या हुआ? अंग्रेज़ों ने इन पर मुकदमा चलाया। किस नाम से? कानपुर षड्यंत्र के नाम से, कानपुर षड्यंत्र के नाम से। कब चलाया ये भी पूछा गया है। कानपुर षड्यंत्र कब हुआ था? तो 1924 में, याद रखिएगा। अगर आप मेरा वीडियो फॉलो कर रहे होंगे पूरा प्रॉपर, तब मैंने इसको पढ़ा दिया है। ठीक है, प्लीज़ अगर मेरा वीडियो पूरा नहीं देखें, जाइए पूरा देखिए, आपका एक क्वेश्चन नहीं गलत होगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, आपका जो ये मॉडर्न हिस्ट्री से एक क्वेश्चन नहीं गलत होने दूंगा अगर मेरा पूरा वीडियो देखे हैं। तो कानपुर षड्यंत्र 1924 से, ठीक है, 1924 में, ठीक है। और इसके बाद ये इसमें कौन कौन लोग मतलब लाए गए इस मुकदमे के अंदर? तो M.N. रॉय थे, ये तो लीडर ही थे, ये तो रहेंगे ही। श्रीपाद अमृत डांगे, याद रखिए, एक बार यही क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें कौन कौन से थे और कौन कौन से एक नेता कौन नहीं है। तो ये थोड़ा 2-4 मैं नेता लिख देता हूँ क्योंकि हो सकता है इसके बारे में आ जाए। तो M.N. रॉय थे, और श्रीपाद अमृत डांगे, तो ये श्रीपाद अमृत डांगे भी थे। मुजफ्फर अहमद, कौन थे? मुजफ्फर अहमद, ठीक है, ये भी थे, मुजफ्फर अहमद भी थे। शौकत उस्मानी, ये तो शायद वहाँ भी गए थे, उज्बेकिस्तान में भी। गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण शर्मा, कौन? रामचरण शर्मा, ये भी थे। और
रामचरण लाल शर्मा, लाल शर्मा कर दीजिए, चरण शर्मा कुछ भी कर दीजिए। सिंगार बेलू, याद रखिएगा, सिंगार बेलू चट्टियार, तो चट्टियार ये भी थे। रामचरण लाल शर्मा, ठीक है, रामचरण लाल शर्मा, शौकत उस्मानी, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद अहमद डांगे, एमन रॉय, इन सबको याद रखिएगा। गुलाम शौकत हुसैन भी थे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, गुलाम शौकत हुसैन, ठीक। मतलब आप लिखिए मत, एक बार याद रख लीजिए, थोड़ा सा हल्का आ जाए दिमाग में। इन सब के ऊपर मुकदमा चलाया गया, ठीक है, कि अब मुकदमा इसलिए चलाया कि ये आगे ना पढ़ पाए, तो ठीक है, याद रखिएगा इन्हीं सब के ऊपर। अब देखिए, एक कानपुर षड्यंत्र किसके विरुद्ध था? साम्यवादी आंदोलन, याद रखिए, जब कानपुर षड्यंत्र आया तो ये साम्यवादी। एक दो और पूछा जाता है, कौन पूछा जाता है? पेशावर षड्यंत्र, याद रखिएगा, हम पूरा डिटेल में बताते हैं, आपको कोई चीज़ छूटने नहीं पाएगा। पेशावर षड्यंत्र, तो पेशावर षड्यंत्र किससे रिलेटेड था? साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था पेशावर षड्यंत्र। तो कानपुर षड्यंत्र, पेशावर षड्यंत्र, और एक याद रखिएगा वो भी पेपर में पूछा गया है, मेरठ षड्यंत्र, तो ये किसके बीच पूछा गया है? तो ये भी साम्यवादी नेताओं के। तो पेशावर षड्यंत्र, मेरठ षड्यंत्र और कानपुर षड्यंत्र, ये सब किससे है? साम्यवादी नेताओं से रिलेटेड है, या कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से, ठीक है। तो साम्यवादी या कम्युनिस्ट, पेशावर, कानपुर, मेरठ, तीनों याद रखिएगा। कानपुर वाला 24 में, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित में से किस केस में समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.C. वेल्स, हेराल्ड लस्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूति टिप्पणियां दी? तो वो कौन सा तो याद रखिएगा, वो अभी हम बताए हैं मेरठ षड्यंत्र, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा मेरठ षड्यंत्र के बारे में याद रख लीजिए, ये कब हुआ था? तो वो कानपुर षड्यंत्र कब हुआ था? कानपुर षड्यंत्र, ठीक है, षड्यंत्र ये कब हुआ था? 1924 में हुआ था। अब ये मेरठ षड्यंत्र कब हुआ था? ये याद रखिएगा 1929 से 33 के बीच हुआ था, ठीक है, 1929 से 33 के बीच में हुआ था, यही डेट रहेगा, याद रखिएगा। इसमें कितने राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया? कितने श्रमिकों पर? 33 श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, जिसमें पूरे विश्व में चर्चा में हुई। तो इसमें जो ना अल्बर्ट आइंस्टीन, याद रखिएगा कितने महान वैज्ञानिक, अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लस्की, रोमास रूजवेल्ट, कितने महान व्यक्तित्व, रूजवेल्ट, याद रखिएगा रूजवेल्ट, इन सब ने आलोचना की, किसकी? मेरठ षड्यंत्र मुकदमे की आलोचना की। किसकी? मेरठ षड्यंत्र। तो याद रखें, मेरठ षड्यंत्र, पेशावर षड्यंत्र और आपका कानपुर षड्यंत्र साम्यवादी से रिलेटेड है। PCS 2 प्री 2017 में आया है, ठीक है। तो आपका PCS इस बार बने रहिएगा, आपका निकाल दूंगा मैं, सिर्फ बने रहिएगा बस। ट्रेड यूनियन का आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था, बताइए, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी का चरण था, तो वो कौन सा चरण था? तो 26 से 39 के बीच में था, ठीक है। 26 से ट्रेड यूनियन का ये चरण माना जाता है, क्रांतिकारी चरण। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन 1940 में किसने किया था? तो याद रखिएगा किसने किया था? M.N. रॉय ने किया था। अब देखिए, सचिंद्र नाथ सन्याल किससे रिलेटेड है? तो सचिंद्र नाथ सन्याल याद रखिएगा किससे रिलेटेड है? बंदी जीवन से। तो याद रखिएगा बंदी जीवन, इनकी एक पुस्तक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है बंदी जीवन। किसकी पुस्तक है? सचिंद्र नाथ सन्याल की। ये पूछ सकता है कि सोमेंद्र नाथ टैगोर, ये किससे रिलेटेड हैं? तो याद रखिएगा क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। कौन सी? क्रांतिकारी साम्यवादी दल, ये भी आपका पेपर में पूछा गया। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना 1934 में इनके द्वारा की गई थी,
ठीक है। यह पार्टी किससे टूटी थी? तो भारतीय साम्यवादी दल जो थी उससे, मतलब हर पार्टी जो बनी थी सब कुछ टूटे, क्योंकि विचारधारा नहीं मिलते थे तो टूटेगी ही। तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल 1934 में, क्या क्रांतिकारी साम्यवादी दल 1934 में सोमेंद्र नाथ टैगोर ने प्रणीत। इसको इंग्लिश में क्या कहते थे? रिवोल्यूशनरी, याद रखिएगा, रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो पार्टी ऑफ इंडिया इसको कहते थे। तो सोमेंद्र नाथ याद रखिएगा, क्रांतिकारी साम्यवादी दल 34 में, 7 में आया है। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? तो उस दल का क्या नाम था बताइए। अब देखिए हमने बता दिया है, क्रांतिकारी साम्यवादी दल, इसको इंग्लिश में रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। और उसका नाम क्या था जिसको आपके वो एम.एन. रॉय ने स्थापित किया था? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसका नाम तो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी था। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप देखिए, भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन कौन था? तो बताइए, भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन कौन था? तो प्रथम किसान आंदोलन भारतवर्ष का कौन था? और देखिए एक क्वेश्चन शायद छूट गया था तो मैंने अभी ला दिया है, एकदम पहला क्वेश्चन। तो कौन था याद रखिएगा? बिजौलिया आंदोलन। कौन? बिजौलिया आंदोलन था, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1913 में। किसने किया था? सीताराम दास ने, ठीक है, सीताराम दास, ठीक है। तो इसका स्थापना सीताराम, बिजौलिया, ठीक है, तो इसकी स्थापना सीताराम दास ने किया था। चलिए अब रॉलेट एक्ट। तो पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या करा? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? तो बताइए किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी आपके आर.ओ. पीसीएस में क्वेश्चन आए हैं, हर बार आया है। तो इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने की अधिकृत किया, याद रखिएगा यही। अब देखिए रॉलेट एक्ट था क्या? रॉलेट एक्ट 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी और 1919 में रॉलेट एक्ट, याद रखिए 1917 में किसके द्वारा? सिडनी रॉलेट ने, सिडनी और रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति, जैसे मोदी जी कहें कि एक समिति बनाइए किसी के लिए, ठीक है, तो मतलब कोई भी संगठन, मतलब किसी भी कानून के लिए, तो एक समिति बनी और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सिडनी रॉलेट, ठीक है, उन्हीं के नाम पे पड़ी। और ये 1919 में इन्होंने तैयार भी कर दिया। ये क्यों लाया गया? रॉलेट एक्ट मतलब आपके दिमाग में आता होगा, तो होता क्या है रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट देखिए, इस समय तक लगभग सभी आपके जो उग्रवादी नेता थे और वैसे भी नेता थे या किसान संगठन थे, कुछ भी थे, ये सब बहुत एक्टिव हो रहे थे, एक्टिव थे, और ये सब हमेशा क्रांतिकारी गतिविधियां करते थे, ठीक है। तो ये सब को दबाने के लिए, जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां थी उन सबको दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने एक चाल चली, उसका नाम था रॉलेट। एक कानून पारित किया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। इसमें कहा गया आपको इस पर मुकदमा चलाए कर जेल में बंद किया जा सकता है, आपको न वकील की ज़रूरत पड़ेगी, न वकील की, न दलील की। मतलब ये आपका कह सकते हैं एक डिक्टेटर की भूमिका निभाई, जैसे इस समय चाइना में चलता है डिक्टेटर की मतलब डिक्टेटरशिप चलता है। क्या? ना वकील, ना अपील, ना दलील। मतलब इसका मेन उद्देश्य था जितने भी क्रांतिकारी संगठन थे उनको दबाना, जितने भी क्रांतिकारी लोग थे उनको दबाना, ठीक है, यही मेन उद्देश्य था इसका। और रॉलेट एक्ट आपके दिमाग में ना आए तो यही याद रखिएगा, 1919 में आया, 1970 में सिडनी रॉलेट इसकी अध्यक्षता, 1917 में इसकी अध्यक्षता किए। और ये मतलब ये एक डिक्टेटरशिप चेहरा मतलब अंग्रेज का दिखाया कि आपको बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील के जेल में बंद किया जा सकता है, बिना मुकदमा चलाए। मुकदमा कोई नहीं, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। थोड़ी सी अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ थोड़ी सी गतिविधि उनके प्रतिकूल किए तो ठीक है, तो यही होगा। रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था? तो बताइए,
रौलेट, तो अभी हमने क्या बताया कि जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां थी उन पर रोक लगाना, ठीक है। तो राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, यही आपका उनका मेन उद्देश्य था और कुछ नहीं था। रौलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? रौलेट एक्ट अधिनियम सेडिनल कमीशन की सिफारिश पर आधारित थी। तो कह रहे हैं रौलेट एक्ट जो कमीशन थी सेडिनल कमीशन की, मतलब वो उस पर आधारित थी, ठीक है। तो दूसरा क्या कह रहा था? रौलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। तीसरा का साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रौलेट सत्याग्रह के साथ हुए। ये साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ? 3 फरवरी हुआ 1928 को हुआ ना, भारत में साइमन कमीशन पहुंचा 3 फरवरी 19 और रौलेट एक्ट 1919 में। तो इससे कोई संबंध नहीं, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। तीसरा जहां है उसको गलत कर दीजिए, ठीक है। अब कह रहा है रौलेट सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर था। तो हाँ, एकदम सही है, सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर था। रौलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। तो ये भी सही है, गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया, तो ये भी सही है, 1 2 सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब रौलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय उस समय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो चेम्सफोर्ड याद रखिएगा, लॉर्ड मत रखिए, चेम्सफोर्ड, ठीक है। तो चेम्सफोर्ड 1916 से 21 के बीच में ये जितनी भी घटनाएं हुई यही आपका वो था। इसके बाद आपका ये जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी के समय हुआ, रौलेट एक्ट भी इसी के समय आया। तो ये सब मेन घटनाएं चेम्सफोर्ड के काल में ही हुआ। चेम्सफोर्ड 2008 में क्वेश्चन आया, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। जब रौलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो रौलेट एक्ट जब पारित हुआ 1919 में पारित हुआ, उस समय 1916 से 1921 तक कौन था? चेम्सफोर्ड था। तो ये चेम्सफोर्ड था। रौलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। तो रौलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? तो अभी हम क्या बताए थे, मतलब जो आपकी कांग्रेस को प्रतिबंधित करना इसका पूरी लक्ष्य नहीं था। सांप्रदायिक इसका कोई लक्ष्य नहीं था। देशद्रोह के नेताओं को देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बना, ये नहीं। लोगों की व्यक्तिगत मतलब स्वतंत्रता को सीमित करना, मतलब इसका एक डर बना देना कि आप अगर थोड़ा सा भी चाहे अच्छा ही कोई गतिविधि करें, अगर लोगों की अंग्रेज़ों की नज़र में आ गए तो आपको बिना मुकदमा जेल में डाल सकती है अंग्रेज़ सरकार, ठीक है। तो इसीलिए इसको बिना मुकदमा, बिना अपील, मिला दलील, ये सब का कानून कहा गया, ठीक है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया गया। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो गांधी जी ने तो मतलब पहला साहसिक कदम क्या था? तो देखिए, वैसे तो गांधी जी ने पहले ही साहसिक कदम कर लिया था। किसमें? चंपारण में, याद रखिएगा, चंपारण में, अहमदाबाद में, पहले अहमदाबाद आता है फिर खेड़ा आता है, याद रखिएगा। चंपारण 17 में, 1917 में, 1918 में, फरवरी मार्च में, ये मार्च में, ठीक है, खेड़ा। तो ये एक मजदूर था, ये किसान था, ये भी किसान था। तो देखिए यहाँ पर 3 तो आंदोलन किए गांधी जी ने, ये भी साहसिक कदम ही था। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सब एक क्षेत्र विशेष स्थान पर सीमित था। ये तीनों एक क्षेत्र विशेष, चंपारण बिहार में ही, चंपारण जिले में, पूरे बिहार में भी नहीं, एक चंपारण जिला, अहमदाबाद, खेड़ा में ही, ठीक है। तो ये एक विशेष था। लेकिन जो रौलेट सत्याग्रह था, रौलेट जो सत्याग्रह था, इसमें गांधी जी ने पूरे आपका इंडिया लेवल पे, मतलब पूरे भारतवर्ष लेवल पर इसको आंदोलन को चलाने का प्रयास किया, ठीक है। तो पूरे आंदोलन को कहाँ पे? भारत लेवल पर पूरे आंदोलन को, इसका क्षेत्र पूरे विशेष एक स्थान नहीं था, पूरे भारत लेवल पर था। तो इसीलिए कह सकते हैं इन तीनों के बाद तो रौलेट एक्ट ही आया। अगर आपको मतलब कालक्रम में अनुवाद मतलब करने किया जाए, पहले चंपारण लगाइएगा, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा, फिर रौलेट लगाइएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे आपका
राउलेट में पहला साहसिक कदम था। ठीक है, याद रखिएगा। दांडी यात्रा भी था, लेकिन ये तो बहुत बाद में आया। ठीक है, असहयोग भी उससे पहले आ गया था। राउलेट एक्ट विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? कहे भैया ये राउलेट एक्ट लाए हैं, आप सब लगान ऐसा करिए, आप सब लगान मत दीजिए। ठीक है, ऐसे किए। तो बताइए कौन हमारे नेता थे वो? तो स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद ने कहा ये सब जो कानून लाए हैं अंग्रेज वाले, ऐसा करिएगा, अब आप लगान ही मत दीजिए, ये खुद ही आप कानून हटा देंगे। ठीक है, तो ये स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा कि आप लगान ही मत दीजिए, किसानों से बोले। द अनॉरिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 का सामान्य बोलचाल में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? द अनॉरिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम। IAS 1996 में क्वेश्चन आया है, तो आपके में भी आ सकता है। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? 1919 का राउलेट एक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राउलेट एक्ट। कि इस राउलेट एक्ट होता क्या है कि आपका चाहे आप कोई मतलब कोई भी गतिविधि करते हैं, तो अगर उनको शक होता है कि ये थोड़ा सा अंग्रेज को नुकसान पहुंचाएंगे, तो आपको जेल में डाल देते थे। ना कोई वकील, ना कोई दलील, कुछ नहीं। ठीक है, तो यही होता था राउलेट एक्ट। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करते थे। कुछ भी याद रख लीजिए। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला नरसंहार के तुरंत पूर्व मतलब पहले घटी? तो ये राउलेट एक्ट कब आया? तो राउलेट एक्ट कब आया और ये जलियांवाला कब हुआ, ये बताइए। तो याद रखिएगा, राउलेट एक्ट कब आया? मार्च 1919 में राउलेट एक्ट आया। और गांधी जी द्वारा जो देशव्यापी हड़ताल किया गया राउलेट एक्ट के विरुद्ध, ये कब किया गया? 6 अप्रैल 1919 में किया गया। इसके बाद क्या हुआ? 13 अप्रैल। इसका डेट नहीं बताने का ज़रूरत है, क्योंकि ये पूरे हिस्ट्री में एक दुखद घटना है, इसको सबको पता होगा। ठीक है, तो ये मार्च 1919 में, इसके बाद 6 अप्रैल 1919 में, और इसके बाद 13 अप्रैल 19 में, ये याद रखिएगा। तो 13 अप्रैल में को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसके पूर्व में ही, मार्च में ही, पूर्व पूछ रहा, पूर्व में कौन आया? तो मार्च 1919 में राउलेट एक्ट का बनना। ठीक है, तो राउलेट एक्ट में PCS 2012 में आया है, मेंस में। कितना सिंपल क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन 1920 से प्रारंभ हुआ, 22 तक चढ़ा। सांप्रदायिक आयोग 1932 में। साइमन कमीशन का भारत आना, ये बताइए साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को भारत आया। ठीक है, तो याद रखिएगा साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को। राउलेट एक्ट कब? मार्च 1919 में आ गया। इसके बाद सिडनी राउलेट इसके अध्यक्ष थे। और 6 अप्रैल 1919 में गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल किया। और 13 अप्रैल 1919 में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920, सांप्रदायिक अवार्ड 1932। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में सही था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार, ये बताइए किस गांधीवादी सत्याग्रह के मतलब संबंध में था? तो ये किसके था? तो याद रखिएगा राउलेट सत्याग्रह। याद रखिएगा राउलेट सत्याग्रह के उसमें था वो। अब इसमें हुआ क्या था, याद रखिएगा। तो एक तो राउलेट सत्याग्रह था, एक सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी भी हुई थी। ठीक है, उसके भी विरोध में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। तो ये दोनों सही। ठीक है, राउलेट एक्ट के गांधी जी आ गया तो राउलेट एक्ट। काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्र हुए थे। गिरफ्तारी के किसके विरोध में? तो यही बताए थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक, इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई थी। अंग्रेज़ों ने इन दोनों लोग को गिरफ्तार कर लिया। लोगों में आक्रोश आ गया और लोगों ने एक शांतिपूर्ण धरना करने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो चारों तरफ से बंद था, सिर्फ एक तरफ से खुला था, यहाँ पर सभी लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन दे रहे थे। ठीक है, यहीं बीच में एक कुआं भी था। ठीक है,
ये शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन दे रहे थे। अब इस अंग्रेज को पता चला कि यहाँ पर कुछ लोग विद्रोह करने, मतलब इसको कोई सूचना मिल गई, क्या मिल गया, अब ये ले जाके यहाँ पर गोली चलाने का आदेश। तो यहाँ पर सैनिक खड़े होकर गोली चला रहे थे। अब ये भागे तो भागे का, इधर से बंद, इधर से बंद, इधर से बंद। तो क्या किए, आधे लोग जाके इसी कुएं में ही कूद गए। ठीक है, इसी कुएं में ही आधे लोग जाके कूद गए और यहाँ से गोलियाँ चलती रही। क्या हुई, यहाँ से आपका गोलियाँ चलती रही और लोगों को छीलने करते रहे। ठीक है, तो ये मतलब सोच के भी लगता है कितनी दुखद घटना हो। और जो लोग इस घटना को देखे होंगे, जो लोग इस घटना को सहे होंगे, उनके ऊपर क्या बीतती होगी। ठीक है, तो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ पर लोग शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे। जनरल डायर ने यहाँ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण हॉनर, ठीक है, भारत को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे। तो ये बताइए, ये कौन थे जिन्होंने ये लौटा दिया कि अब हम इसको नहीं पहनेंगे, कितने बड़े काम आपने कर दिया है। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको अलंकरण को भारत को, मतलब ब्रिटिश सरकार को लौटा दिया। ठीक है, तो इसी जलियांवाला बाग हत्या, तो यही पूछा जाता है नाइटहुड की, मतलब ये नाइटहुड की अवार्ड थी। तो नाइटहुड की अवार्ड टैगोर ने किसके, मतलब ये कांड के बाद हटा दिया। तो जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद हटा दिया, मतलब उसको वापस कर दिया। कब, 30 मई 1919 को, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 पंजाब में हुए अत्याचारों के विरोध के रूप में विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की वापस लौटा दी। तो नाइटहुड की रविंद्रनाथ टैगोर। IAS 2004 में आया। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। किसके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के अभिप्राय में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की त्याग दी। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। तो बताइए रविंद्रनाथ टैगोर ने। देखिए PCS प्री 2022 में, कहते हैं सिंपल क्वेश्चन नहीं आता, और कितना सिंपल क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। ठीक है, ये तो सही है। वह असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तब यही कथन कारण देखिए क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों त्याग दी, क्योंकि वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी थे। तो ये सहयोग में नहीं, तो ये ए आपका सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद से सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया। बताइए वायसराय की कार्यकारी परिषद से किसने इस्तीफा दे दिया। तो किसने, याद रखिएगा, शंकर नायर ने। ठीक है, तो शंकर नायर ने, उन्होंने इस्तीफा दे दिया वायसराय की कार्यकारी परिषद से। और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि, IAS में पूछा, नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, लौटा दी। कब लौटाई थी, 30 मई 1913 में। ठीक है, याद रखिएगा, वो 1919 में, 1919 में, 30 मई 1919 में हटा दी। तो 13 याद आ रहा था, 13 मई को ये, तो वो 13 अप्रैल को ये आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया। सर शंकर नायर। यही क्वेश्चन है, क्या लगे। देखिए यहाँ भी 7 में भी आया है, इसके बाद 13 में भी यही क्वेश्चन आया है, लोअर 13 में भी आया है। सर शंकर नायर। निम्नलिखित घटनाओं पर सही को। जलियांवाला बाग हत्याकांड, सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, 1919 में अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन। तो देखिए 3 में आया, 2 में आया, दोनों बार लोअर में आया है। पहले कौन सा होगा, तो पहले डेट ही हम लिख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, सत्यपाल जब वो का बंदी बनाया जाना, ये कब हुआ था। अब देखिए पहले बंदी बनाए गए थे, तभी तो जलियांवाला बाग हुआ था दूसरी बार। तो 13 अप्रैल से तो पहले ही हुए होंगे। तो वो कौन सा अप्रैल था, तो वो 9 अप्रैल था। ठीक है, तो अब 9 अप्रैल
फिर 4 दिन बाद ये सब धरना ही दिए थे जलियांवाला बाग में, ठीक है, यहाँ पे। तो 9 अप्रैल 1919 में, ठीक, ये 9 अप्रैल 1919 में ये आपका ये डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना। तो ये बंदी बना लिया जलियांवाला, ये तो पता ही है। 1919 का अमृतसर का कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है, तो ये आपका कब हुआ था, ये याद रखिएगा, दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 1919। तो ये भी याद, अगर तो आपके दिमाग में ना हो, याद आ रहा हो, ये क्वेश्चन जैसे नहीं आ रहा, तो आप ये भी जान लीजिए कि आपका जो कांग्रेस का अधिवेशन होता था वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब मेनली दिसंबर में ही, लास्ट में ही एकदम होता था। तो ऐसे ही, अगर ऐसे ही दिसंबर मानते तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये बचा, ठीक है। अब ये इसमें आपको पता है कि ये पहले गिरफ्तारी होगी तो फिर जलियांवाला बाग में वो सब ले मतलब जाएंगे लोग वहाँ पर धरना देने शांतिपूर्ण, तो पहले 2 ही आएगा। तो ये देखिए सिंपल ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर विचार वहाँ करेंगे, क्वेश्चन को देख के ये मत सोचिए कि हमको नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आप वहाँ पर टाइम दीजिए, क्योंकि जीएस है, बहुत टाइम मिलता है, मैथ तो है नहीं कि टाइम कम है। निम्नलिखित घटनाओं पर सही क्रम में कूट ज्ञात कीजिए। अच्छा, वही क्वेश्चन है, तो इसका कौन सा था, ये वाला सही था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार ओ डायर निम्न में से किसने मार डाला, तो बताइए उसको किसने मार डाला, तो उधम सिंह ने मार डाला, ठीक है, याद रखिएगा, किसने मार डाला, उधम सिंह ने मार डाला। कहाँ पे मार, 1940 में, याद रखिए 1940 में उनको मार डाला, 1940 में, मतलब जलियांवाला बाग का वो, मतलब इनको याद था कि यही आदमी है, ठीक है, तो उधम सिंह को मार डाला। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा था। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था, किसको सौंपा गया था, तो महात्मा गांधी को सौंपा गया था, याद रखिएगा, महात्मा गांधी को। 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, बताइए, भारत का वायसराय, तो वही तो हम बताए, तो 1916 से 1921 तक कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये चेम्सफोर्ड था, ठीक है। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस समय जो ओ डायर, माइकल ओ डायर ना, इसी की हत्या कर दिए थे वो आपका उधम सिंह ने। तो ये जो माइकल ओ डायर था, ये कौन था, ये डायर, ओ डायर, ये कौन था, ये पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, याद रखिएगा, उस समय जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओ डायर, ठीक है। निम्न में से घटनाओं में से मोंटेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया, बताइए किस एक को मोंटेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए, तो ये जलियांवाला बाग नरसंहार था, ठीक है, तो याद रखिएगा जलियांवाला बाग नरसंहार था। और ये एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, किसने इस जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या बताया, याद रखिएगा, जानबूझकर की गई क्रूर हत्या किसने बताया, क्रूर हत्या, ठीक है, तो ये किसने बताया, कहा ये जानबूझकर किया गया है, तो CF दीनबंधु, ठीक है, याद रखिए, जिनको आप दीनबंधु कहते हैं या CF एंड्रोज कहते हैं, गांधी जी के एकदम प्रिय मित्र, ठीक है, तो CF एंड्रोज, ठीक है, तो ये आपके, इन्होंने कहा ये जानबूझकर हत्या थी, ठीक है, दीनबंधु। निम्न में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश नरसंहार की घटना घटी, तो बताइए किसके कारण। अब देखिए ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ से कहाँ था, तो ये आपका दी रौलेट एक्ट, तो रौलेट एक्ट ये देखिए सिडनी रौलेट की अध्यक्षता में ये रौलेट एक्ट पास किया गया। इसके बाद क्या हुआ, इसका विरोध कर रहे थे कौन, सत्यपाल मलिक,
वो सत्यपाल, याद रखिए मलिक नहीं, सत्यपाल और वो सैफुद्दीन किचलू, ये सब विरोध कर रहे थे। इनको अंग्रेज़ों ने क्या किया, पहले इन्हीं को अंदर कर दिए। तो इन लोग को जब अंदर कर दिए तो ये सब बहुत मतलब अच्छे मतलब लीडर थे वहाँ के। तो इस सब के विरोध के फलस्वरूप क्या किए, जलियांवाला में बाग में शांतिपूर्ण लोग धरना प्रदर्शन करने गए। इनको ये अंग्रेज़ को बताना चाहते थे कि इनको छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो अंग्रेज़ सोचे कि यहाँ पर क्या होगा, गोली बारूद बम चलेगा, ठीक है। तो वो सब भ्रम सब था या कुछ भी था, ये सब गोली चला दिए, यहाँ पर निहत्थे लोग मारे गए। तो याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, रौलेट एक्ट आया, उसके विरोध में सत्यपाल मलिक इसका विरोध किया रौलेट एक्ट का, और किचलू ने, वो सत्यपाल और किचलू ने विरोध किया। इसके बाद क्या हुआ, इन दोनों लोग को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद ये कब 9 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा हुई, वहीं पर गोली चला दी गई कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से फेमस हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा यही है। तो बस आज के लिए भी इतना ही। अब आपका कल जो आपका होगा आएगा, उसमें आपका असहयोग आंदोलन आएगा, आपका साइमन कमीशन आएगा, आपका आएगा लाहौर अधिवेशन, ये सब जो जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्ष थे वहाँ पर, ये और ये जितने भी मतलब 1930 तक, याद रखिए 1930 तक सब कुछ आपका यहाँ पर हम कंप्लीट कर देंगे। 1920 से असहयोग से 1930 तक एक पार्ट में आ जाएगा, पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।